हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एस्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। एस्टेट में जो है आपका अगर पेपर 2 है, एस्टेट पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, देखिए आप देखेंगे इसमें कि ये प्रश्न जो है 15/9/2023 को जो प्रश्न एग्ज़ाम्स हुए थे ये वो क्वेश्चन पेपर हैं। और इस क्वेश्चन में, इस एग्ज़ाम में ये जो मेरा खुद का ये प्रश्न पत्र है और मैं इसी शिफ्ट में दिया था। ये देखिए आप जो है उच्च माध्यमिक हिस्ट्री है, यानी कि तो इससे आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको समझ में आएगा। और सब्जेक्ट देखिए हिस्ट्री है और अभी टीचर भी हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट का बीपीएससी करने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं कि मैं टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों क्वालिफाई किया है और एस्टेट जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया हूं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप देख लेंगे, इसका मैं सीधा सीधा आंसर बोलूँगा तो आपको जो बहुत लाभ होने वाला है और एक समझ भी आएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो वो है दैमाबाद है। कौन है? दैमाबाद। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। तीसरा प्रश्न है कि वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ मिला था। तो वक्राकार ईंट का प्रमाण जो मिला था हमारा चाहुंद्रो से मिला था। कहाँ से प्राप्त एक सिल पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। होर्डियम और हेक्सासिस्टिकम किस फसल की प्रजाति है। तो ये हमारा जौ की प्रजाति है। मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो मध्य शहर का जो धौलावीरा से मिला है। किस सैंदव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग है। तो वो है लोथल। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था। तो ये मौर्य वंश का था, सभी जानते हैं। वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र सिंह ने किस वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन था। तो वो था उपगुप्त था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया। तो वो अशोक होगा। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता था। तो धम्महमत्त कहा जाता था। अशोक का जोगर शिलालेख किस राज्य में है। तो अशोक का जोगर शिलालेख जो उड़ीसा में है। कौन सुलेमित नहीं है। इसको चलिए तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। और यूटोपिया के लेखक जो थे वो थे थॉमस मोरे। थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की किस समस्याओं के लिए ठोस दिया। तो ये है समाज ही। सिएना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये था एम्ब्रोगियो लोरेंजिटी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था। तो वो है राफेल है। पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो इसका है वास्को डी गामा। मोरी ने किससे शादी की थी। तो मोरी ने फिलिप से शादी की थी। जो सुधार फ्रांस में क्रांति हुए और उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया। तो ये है इन सब से। और सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना। तो वो बना छोटा पीट। भारत में के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1935 में हुआ था। 1832 ईस्वी में हैजे की महामारी में कितने लोगों की मौत हुई थी। तो यह 31,000 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई वैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या पिलाकर लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर ये किया। नागानंद के द्वारा जो है लिखा गया था। हर्षवर्धन के द्वारा प्रयोग में हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं का। इसका आंसर 6। निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षक प्राप्त है। तो ये है उपरोक्त सब। जैसे कौन कौन है। मौर्य है, दिवाकर है, जयसेन है। तो ये उपरोक्त पाल कौन था। तो वन रक्षक था। भोग क्या है। तो एक
आवधिक पेशकश है। किस शिलालेख में लता मालव गुर्जरों के चालुक्यन शासन के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? तो ये है एहोल शिलालेख। वान्य हर्ष चरित्र में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया, वो कौन थे? नाचती लड़कियां थी। कन्नगी कौन थी? तो कन्नगी जो है मानाग्यकियन की बेटी थी। और चोलों के समकालीन उत्तर भारत पर किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। इसमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो इसमें जो है चोलकालीन शिक्षा, इसमें सभी हो जाएगा। कौन कौन था? त्रिभुवनी था, तिरुवादुतुराई था, तिरुवड़ियापुरा था, ये सभी हो जाएगा। चोल वंश का ग्राम प्रशासन की इकाई क्या था? का राज्य किस आदेश दिया? कब दिया था? तो 1789 में रोबेस्पियर था। किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता? महिलाएं, बच्चे, गैर संपत्ति वाले पुरुष, धनी लोग। इसका धनी लोग। मुसोलिनी के पार्टी का नाम कौन था? तो फासिस्ट पार्टी। तानाशाह का उदय हुआ था फ्रैंको को सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था? द्वारा। पर्ल हार्बर क्या था? पर्ल हार्बर जो था ये नौसैनिक अड्डा था। और जर्मनी के शहर पर मित्र देशों ने सबसे ज़्यादा बम गिराए? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसडेन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया? तो ये हो जाएगा बर्लिन का। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो था उत्बी था। और प्रथम खलीफा का नाम क्या था? प्रथम खलीफा का नाम अबू बकर था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। शमसी वंश या अलवरी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह था। रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया था? तो रजिया ने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। कुरान किसे कहा जाता है? तो ऐबक को कहा जाता है। लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया था? तो लाल महल में जो राज्यारोहण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। अब इसमें से हम अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1580 में। कौन सुलेमित नहीं? देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556, हल्दी घाटी 1576, रणथंभौर 1569, चित्तौड़ का युद्ध 1570। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का युद्ध 1570। ये गलत है। किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? इसमें देखिए, सिंहासन, बतीसी, रामायण, राजतरंगिणी और उपनिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सबूतों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो बरार, खानदेश, अहमदनगर। तारीख शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अकबर ने तैयार करवाया था। इसके लेखक अब्बास खां सरवानी थे। इसमें शेरशाह के जीवनी और कार्यों का उल्लेख हुआ था। यह तोहफा-ए अकबर शाही का अलग ग्रंथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा यह तोहफा-ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ था। कौन सुमेलित नहीं? परौती। परौती कुछ समय तक खाली रहने वाली ज़मीन। चचर 3 या 4 साल तक खाली रहने वाली ज़मीन। बंजर 2 साल से ज़्यादा तक समय तक खाली रहने वाली ज़मीन। पोलज कभी न खाली रहने वाली ज़मीन। इसका आंसर हो जाएगा बंजर 2 साल से ज़्यादा तक खाली रहने वाली ज़मीन। ये क्या है? गलत है। अब आइए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। सिराजुद्दौला के चचेरे भाई का नाम चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी कौन था? तो था पूर्णिया। और किसने आसफी इमामबाड़ा का निर्माण किया था? तो आसफुद्दौला ने किया था। किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? गोलकुंडा का किला, गिंगी का किला, आगरा का किला, अजमेर का किला। तो गिंगी किला का कहा जाता है। बंगाल में शासन की दोहरी शासन व्यवस्था किसने स्थापित की थी? तो बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन किया था। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। और 1765 ईस्वी में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपने शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ये बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया?
तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। 1857 के विद्रोह के समय होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में जो किया था पीर अली ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो ये था मद्रास। 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये था लॉर्ड स्टेनली को। लखनऊ में उपद्रवियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रेजिडेंसी के पास। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये था राजेंद्र प्रसाद। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण का वकालत करते थे? तो इसमें था हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म था। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की नीति का आरोप लगाया? तो ये था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1832 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने सर्व गवर्नर पर गोली चलाई? तो ये था सुनीता चौधरी। और निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। गांधी जी के द्वारा BHU में दिए गए भाषण का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये था एनी बेसेंट ने। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन था? तो ये था दुर्गियाना मंदिर। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाजसेवी ने अपनी ज़मीन दी थी? तो ये थे मौलाना मजहरुल हक। साइमन कमीशन भारत में विरोध उसका क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। सैयद अहमद खान ने AMO कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में। किस वायसराय ने पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? तो लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? तो इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? लेबर पार्टी के थे। पिंजर कहानी के लेखक कौन थे? अमृता प्रीतम। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हाफिज जलांधरी ने। और शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे था? तो ये था समाज का। शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला दर्शन शास्त्र से लिया गया। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यह है पाठ्यचर्या। और इसमें से एक शिक्षण नहीं, देखिए ये शिक्षण शास्त्र था, तो इसमें जो है 103 तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने इसमें किया। और अगर कहेंगे तो शिक्षा से टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, तो उसमें भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। ये 100 ही प्रश्न इसमें है। तो ये हिस्ट्री के 100 प्रश्न हुए। हिस्ट्री के इसमें जो है 100 प्रश्न है। हिस्ट्री के इसमें कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। और कोई टफ नहीं होता, एग्ज़ाम तो बहुत ही आसान होता है। बस ये कि कंसस होना, दिमाग को स्थिर रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत घबराहट होता है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका CBT टेस्ट होता है और बहुत आराम से देना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।